मैं बहादुर सिंह, जिला सचिव सीपीएम। कल कार्यक्रम है सीपीएम का, किस उद्देश्य कार्यक्रम है? ये देखिए, केरला में जो 6 से 10 तक मार्च में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसको कांग्रेस भी कहते हैं, उस अधिवेशन में देश के जो हमारे विभिन्न भागों से प्रतिनिधि पहुंचे थे, उन प्रतिनिधियों ने महंगाई के खिलाफ काफ़ी आवाज़ बुलंद किया, जिसके चलते अधिवेशन में ही फैसला लेना पड़ा कि 27 तारीख को पूरे जिले के मुख्यालयों पर, देश के हर जिला मुख्यालय पर महंगाई के खिलाफ में धरना प्रदर्शन होगा। महंगाई के सवाल जो है आज सबसे बड़ा सवाल बन गया। इससे बड़ा कोई सवाल ही नहीं कि क्योंकि डीजल, पेट्रोल, गैस और जो खाद्य पदार्थ के जो दाम हैं वो बड़े भयानक रूप से बढ़े, और इस बढ़ने से आपके तमाम चीज़ों को, डीजल जो चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, उसके सारे के दाम बढ़ रहे हैं। आप किराया में देखें, 3 रुपया 5 रुपया का प्लेटफार्म टिकट आज 50 रुपये में है। 10 रुपया का जो बनारस जाते थे वो 50 रुपया में हो गए। बस किराया, यहाँ तक कि गांव से जो टेम्पू आ रहा है सामान लेके, उसका भी किराया थोड़ा बढ़ती है। सामान जो खरीदने जा रहे हैं आप बाज़ार में, चाहे चीनी है, चाहे चाय है, चाहे मसाला है, चाहे और चीज़ें हैं, वो भी बड़े पैमाने पर महंगा हो गई। कल कार्यक्रम में कितने संख्या की मौजूद रहेंगे? हम 100 के आसपास लोग इकट्ठा होने की संभावना है। तो क्या ये आपको उम्मीद लगती है कि सरकार महंगाई कम करेगी, महंगाई कम होगी? नहीं, सरकार तो कम नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जिस तरह के अंधभक्त, कुछ लोग इनके अंधभक्त हैं, इस महंगाई का भी समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, तो सड़क नहीं बनेगी, बिजली नहीं बनेगी, तमाम चीज़ों का तर्क देते हैं। ये अंधभक्ति है। इनकी अंधभक्ति में इनको दिखाई नहीं दे रहा कि आम जनता कितना कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रही है और किस तरह से इस महंगाई को झेल रही है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे 48 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर हो, चाहे भट्ठा पर काम करने वाला मजदूर हो, चाहे मनरेगा में काम करने वाला मजदूर हो, आज त्राही मची हुई है। और इस महंगाई को वो उचित बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। और उसको अभी देखा जाए तो इसमें श्रीलंका के बारे में जो त्रासदी हुआ है उसका भी प्रचार प्रसार इसमें किया जा रहा है। श्रीलंका में जो त्रासदी है वो अब इस पर जो है नव उदारीकरण, जो भूमंडलीकरण, जो वैश्वीकरण की जो नीति है, इस नीतियों के चलते जो देश के कल कारखाने, तमाम साधनों पर पूंजीपति और कारपोरेट घराने का जब नियंत्रण होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में जनता पर करों का अंबार लाद देते हैं, और वो अंबार महंगाई के रूप में खड़ा हो जाता है और जनता इसके खिलाफ लामबंद हो जाती है। तो क्या ये जो तमाम राशन यहाँ बट रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं सरकार दे रही है, इससे क्या भारत में भी त्रासदी आ सकती है? देखिए, राशन एक समस्या नहीं है, राशन तो एक मामूली समस्या है। 42 करोड़ कांग्रेस के रिजीम में 40 करोड़ दिया जाता, लेकिन इनकी रिजीम में 82 करोड़ 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन तो वो लोग दे रहे हैं जो 100 कुंटल, 200 कुंटल, 300 कुंटल बेच रहे हैं। बड़े पैमाने पर वो गांव में जाएंगे तो सारे लोग राशन ले रहे हैं जो राशन बेचते हैं। तो इस तरह की हालत है। राशन से समस्या कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी। ये महंगाई के लिए सबसे बड़ा है कि जो मुद्रास्फीति पर अपना अधिकार हो, सारे जो कारखाने बेचे जा रहे हैं उस पर जनता का अधिकार हो, सारे शिक्षा स्वास्थ्य पर जनता का अधिकार हो। अब प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा में आज गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकता, गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी बचा नहीं सकता इस स्वास्थ्य विभाग के चलते प्राइवेट सेक्टर से। तो इस तरह से देश की जो चरमरा रही हालत, ये उदारी बड़े पैमाने पर 45 वर्षों के बाद बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, कर अपराध खत्म हो गया। मुख्तार के घर कुर्की कर देते हैं तो अपराध खत्म हो गया, और सारे अपराधी जो हैं छुट्टा घूम रहे हैं। आज भी कोई लड़की, कोई महिला, कोई दुकानदार, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई नौजवान सुरक्षित नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं कि अपहरण, हत्या, अभी आपने देखे कि पिता के अपहरण हो गया वो औंडियाल के अंदर। अभी सोनू नाम का लड़का जो 25 वर्ष का मजदूर है, कोतवाली में मारा गया। अब बिंदवलिया में एक गेहूं के खेत में मारा गया। लगातार हत्याएं हो रही हैं।
और हत्या होने के बाद कुछ तो घटना आपके गाजीपुर की हैं जो कि पुलिस जान रही कि इसमें 716 चला रही है, चलाने के बाद भी हत्या हो रही। ये कर क्या भाई, संज्ञान में होने के बाद भी हत्या हो रही। और विकास का धन जो है पूरा धन पर इस देश के माफियाओं और लंपटों का कब्जा हो गया है। और माफिया, लंपट और राजनैतिक और अधिकारी का एक गठजोड़ कायम हो गया है। और ये गठजोड़ जो है देश की जनता को लूट रहा है। अब उनको महंगाई से क्या असर पड़ रहा है? जो बड़े पैमाने पर सड़क को जोत के हेंगा दे रहे हैं, हेंगा देने के बाद 10 लाख 5 लाख विकास के नाम पर लूट रहे हैं। 1 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं, 2 किलोमीटर दिखा दे रहे हैं। जांच करने के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी आपने हमारे पत्रकार जी देखा एक कॉलोनी का मामला। कॉलोनी क्या मामला है? अब वो कॉलोनी का पैसा जिसके नाम से आया है वो आज तक पता उसको नहीं लग रहा कि कहाँ पैसा गया। वहाँ का बैंक कह रहा कि हम नहीं लिए हैं, बोलपुरा कह रहा हम नहीं लिए हैं, तो आखिर में पैसा गया कहाँ गया? ये इस तरह का कदर का भ्रष्टाचार है, लूट है। और इस लूट के खिलाफ में जब तक सच बोलने वाले नहीं होंगे, जब तक सच बोलकर संघर्ष नहीं करेंगे, तो ये बालू की भीड़ जो सामंतवाद की खड़ी है, जो धर्मवाद की खड़ी है, जो झूठी बालू की भीड़ खड़ी है, ये भीड़ तभी खत्म होगी जो सच बोलेंगे। और देश के अंदर हमको 3 रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। गांधी की महानता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह की निर्दयता पर हमको देश के नौजवानों को, जनता को और सबको लामबंद करके इस काली ताकतों का विरोध करना पड़ेगा। तभी देश की सुरक्षा हो सकती है। देश का संविधान, लोकतंत्र, आज़ादी जो खतरे में है, उससे हम निजात पा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सीना ठोक के बोल रहे हैं कि या तो अपराधी प्रदेश के बाहर हैं या तो ऊपर जाएंगे। तो फिर देखा जा रहा है कि इलाहाबाद में, यहीं कंचनपुर बाजार, आजमगढ़ में एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग, 5-5 लोग मारे जा रहे हैं। तो फिर अपराधी कहाँ बाहर हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का एक स्लोगन है, उस पर बहुत साफ हमारी नजरिया है। भाजपा के लोग बोलते हैं, अब बोलने के बाद उनके पास बहुत बड़ा मीडिया चैनल, उनके पास पूंजीपतियों का पैसा, इसलिए भाजपा, आप बताइए कि इलाहाबाद में आप नाम लिए हैं, इलाहाबाद में 4-4, 5-5, 6-6 हत्याएं लगातार हो रही हैं। कौन सा अपराध की बात करेंगे? कंचनपुर में कौन सी बात करेंगे? कहीं की भी बात हो तो उनको तो बोलना है। वो कह रहे हैं, बस खाली उसको सुन लीजिए। और उसको इनके भगवाधारी जो हैं, जिनके अंधभक्त हैं, हिंदू वाहिनी है, इनके बजरंग दल है, इनके हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं, सिया राम की कथा कहने वाले हैं, ये सब अपना भजन कीर्तन का जोगी के कर रहे हैं। देखिए, अपराध कहाँ कम है आप बताइए? धरातल पर पत्रकारों पर जो सही बात बोल दे, अगर पत्रकार ने बलिया की सही बात बोला, गिर गया। गाजीपुर में जमनिया में नीमक रोटी को पत्रकार दिखाया, जेल गया। आज पत्रकार की हालत क्या है? डर के मारे कोई सही बात बोलने को तैयार नहीं है। आज सही माने में वह सबसे बड़ा क्रांतिकारी है जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो सवाल सरकार के जनविरोधी नीतियों पर लड़ रहा है। वह सबसे बड़ा बहादुर है जो इस सरकार के खिलाफ में संघर्ष कर रहा है और उनकी लाठी गोली और जेल से नहीं डर रहा है। आज वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी है, वही भगत सिंह, चंद्रशेखर, उधम सिंह है। और आज का जो दौर है वो सबसे बड़ा खतरनाक दौर है। इसके खिलाफ हमारी पार्टी, CPM के लोग लड़ेंगे, चाहे जो भी परिणाम।